हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिमेंट एक्सप्रेस। एलिमेंट एक्सप्रेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग जीओसी का 7th पार्ट को डील करने वाले हैं, जिसमें हम लोग एरोमेटिसिटी को पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ये समझने वाले हैं कि किस प्रकार से एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड का पहचान किया जाता है। मतलब आज हम लोग अच्छे से समझ जाएंगे, सीख लेंगे कि किस प्रकार से हम किसी कंपाउंड को देख के ये बता पाएंगे कि भाई वो कंपाउंड एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है। और मेरा विश्वास कीजिए, आप इस वीडियो लेक्चर को जब आप देखेंगे तो इसको देखने के बाद आपको तनिक भी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक जैसे कंपाउंड को पहचानने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए फिर बिना समय वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि एरोमेटिसिटी क्या होता है। देखिए, एरोमेटिसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो समझाया गया है हकल्स के द्वारा। उन्होंने एक नियम बताया, एक रूल बताया, उसी को बोला गया हकल्स रूल। हकल एक साइंटिस्ट का नाम है ना। तो हम लोग समझते हैं कि भाई हकलाते हकलाते क्या समझा गए, भाई कैसे पहचानेंगे कोई कंपाउंड एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है। समझते हैं हम, काफी सिंपल रूल है और एकदम सिंपल वे में हम आपको समझाने वाले। तो सबसे पहले हकल्स रूल समझते हैं फॉर एरोमेटिक कंपाउंड, कि एरोमेटिक कंपाउंड को लेकर इनका क्या विचारधाराएं था, है ना। क्या क्या विचारधारा एरोमेटिक कंपाउंड को लेकर के था, समझते हैं। यह है एरोमेटिक कंपाउंड और हकल क्या क्या बात बताएं, समझिए। देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या बताए, हकल का कहना था कि सबसे पहले अगर आप कोई कंपाउंड को देखते हैं और आप चाहते हैं कि हम पहचान कर ले कि एरोमेटिक है कि नहीं, तो सबसे पहले उसमें देखिए कि जो कंपाउंड है ना वो रिंग के रूप में होना चाहिए, अर्थात वो कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। समझिए, पहला कंडीशन, जिस कंपाउंड को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा कंडीशन समझते हैं। दूसरा कंडीशन का कहना था कि मान लीजिए आपने किसी कंपाउंड को देखा और देखा कि हाँ उसमें भाई रिंग तो है। बोला सिर्फ रिंग होने से काम नहीं चलेगा, रिंग होने के बाद वो रिंग, वो साइकिल प्लेनर भी होना चाहिए। समझिए, वो प्लेनर भी होना चाहिए, अर्थात पूरा रिंग एक ही प्लेन में लाई करना चाहिए। ठीक है, यह है सेकेंड रूल एरोमेटिक कंपाउंड को लेकर के। थर्ड रूल समझिए, बोला गया देखिए साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। इसके अलावा ना उस रिंग के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। समझ रहे हैं, कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए। कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। समझिए, मतलब अगर पाई इलेक्ट्रॉन है वो भी कॉन्जुगेटेड, मतलब कि रेजोनेंस होना चाहिए। रेजोनेंस हो रहा है तो चांस है भाई कि वो एरोमेटिक हो सकता है। ठीक है, पहले तीन कंडीशन समझ लीजिए कि वो साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, उसके अंदर रेजोनेंस होना चाहिए। फिर एक लास्ट पॉइंट, बस 4 ही पॉइंट है, एक लास्ट पॉइंट। इनका क्या करना था कि अगर आप उस रिंग के अंदर ये जो कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन है उस पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट कीजिए। जैसे आप पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट किए और अगर पाई इलेक्ट्रॉन का संख्या कुछ इस तरह से दिखाई दिया, 4n+2 के ऑर्डर में दिखाई दिया, अगर पाई इलेक्ट्रॉन का संख्या 4n+2 के ऑर्डर में है तो हम कहेंगे कंपाउंड एरोमेटिक है, अदरवाइज कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। जैसे यहां पे जो n का वैल्यू वो क्या क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, इन द सेम वे। मतलब समझिए आप पहले कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स का संख्या है ना वो क्या क्या हो सकता है। n का वैल्यू 0 रखिए, 4 × 0, 0+2 यानी कि 2, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन 2 हो सकता है। 1 रख के देखिए, तो 1 रखेंगे, 4 × 1, 4+2 6, पाई इलेक्ट्रॉन 6 हो सकता है। 2 रख के देखिए, 4 × 2 8+2 10, इन द सेम वे। कहने का अर्थ बस इतना है, हकल का बस इतना कहना था, आपने किसी कंपाउंड को दिखा, पता चला कि वो कंपाउंड साइक्लिक है। ठीक है, फिर बोला अगर साइक्लिक है तो चेक कीजिए वो प्लेनर है कि नहीं। फिर हमने चेक किया कि प्लेनर है। फिर बोला चेक कीजिए कि उसके अंदर रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं। हमने चेक कर लिया कि रेजोनेंस भी हो रहा है। फिर बोला गया एक चीज और चेक कीजिए, वो ये कि जो उसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन का संख्या है वो इस ऑर्डर में है कि नहीं। कहने का अर्थ कि या तो पाई इलेक्ट्रॉन 2 होना चाहिए, या 6 होना चाहिए, या 10 होना चाहिए। इन द सेम में 3 रखेंगे तो उसके आगे आएगा, है ना। अगर 3 रखते हैं तो हो जाएगा 12 और 2 14, यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर इस ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन है तो वो कंपाउंड एरोमेटिक है।
बस इतना सिंपल बात है, समझ रहे? अब इतना सिंपल रूल बताया गया, बोला ये 4 कंडीशन को फुलफिल किया तो वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। आई होप आपको ये पॉइंट फिलहाल के लिए क्लियर होगा। और देखिए साइक्लिक, प्लेनर, कॉन्जुगेटेड, ये सारा बात अभी हम लोग एग्जांपल करेंगे ना, ये इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करेंगे अभी एग्जांपल करेंगे, आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, फिलहाल ये रूल समझिए और अभी अगले रूल पे चलते हैं कि ये तो हकल का रूल किसको लेकर के है, एरोमेटिक कंपाउंड को लेकर के है। और अब हम लोग समझने वाले हैं एंटी एरोमेटिक को लेकर के हकल का क्या विचारधारा था, क्या बताए वो एंटी एरोमेटिक को लेकर के, समझिए अब, है ना। यहां पे हम डिस्कस करने चल रहे हैं अब एंटी एरोमेटिक को लेकर के हकल्स रूल, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। क्या कहना था एंटी एरोमेटिक को लेकर के, इन्होंने क्या बताया कि देखिए आप अगर किसी कंपाउंड को देख रहे हैं तो वो कंपाउंड पहले साइक्लिक होना चाहिए। समझिए दोनों जगह बात चल रहा है भाई, वो पहले रिंग के रूप में दिखना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। फिर क्या बताया गया, यहां भी वो साइकिल प्लेनर होना चाहिए, वो प्लेनर होना चाहिए, एक ही प्लेन में रिंग होना चाहिए। फिर यहां भी एक चीज कॉमन है, बोला यहां भी इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। कहने का मतलब कि यहां भी रिंग के अंदर रेजोनेंस होते हुए दिखना चाहिए, पूरे रिंग में रेजोनेंस होना चाहिए। समझ रहे हैं? अब ध्यान से देखिए, स्टार्टिंग का 3 पॉइंट पूरी तरह से कॉमन है। इसका मतलब है अगर 3 पॉइंट कॉमन हो गया, 4 ही पॉइंट है, मतलब चौथा में डिफरेंस होगा, क्योंकि अगर चौथा भी सेम तो भाई एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक में अंतर ही क्या रह जाएगा, है ना। तो लास्ट पॉइंट क्या है, बोला अगर आप इस साइक्लिक, प्लेनर और कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन वाले रिंग के अंदर आप इलेक्ट्रॉन को अगर काउंट किए और काउंट करने पर अगर पाई इलेक्ट्रॉन का संख्या इस ऑर्डर में आया 4n, इस ऑर्डर में आया, जहां पे n का वैल्यू क्या है, हियर n इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट। समझिए कहने का मतलब n का वैल्यू 1 रख के देखिए, अगर हम n का वैल्यू 1 रख दें तो 4 इंटू 1 4, 2 रख दे 4 इंटू 2 8, 3 रख दे 12 इन द सेम वे। मतलब देखिए दोनों में एक ही पॉइंट का अंतर है, बस एक पॉइंट का। भाई आपने किसी कंपाउंड को देखा और पता चला कि वो साइक्लिक है, फिर आपने चेक किया कि भाई वो प्लेनर है, फिर आपने देखा कि भाई दोनों में रेजोनेंस हो रहा है। अब एक लास्ट पॉइंट चेक करना है, अगर इलेक्ट्रॉन उसके अंदर का जो पाई इलेक्ट्रॉन है अगर वो इस ऑर्डर में है तो वो कंपाउंड कहलाएगा एरोमेटिक कंपाउंड, और अगर इस ऑर्डर में है तो वो कंपाउंड कहलाएगा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। अर्थात उस रिंग के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन 2 6 10 40 इस प्रकार के ऑर्डर में रहा तो वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार से 4 8 12 16 20 इस ऑर्डर में रहा तो वो कंपाउंड कहलाएगा एंटी एरोमेटिक। आई होप आपको ये थ्योरी तो समझ में आ गया होगा, है ना। अब बाकी जब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि भाई ये पॉइंट कहना क्या चाहता है, ये कहना क्या चाहता है। बस हम लोग 1 से 2 एग्जांपल करेंगे ना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए थर्ड पार्ट भी अभी ही समझ लीजिए। जैसे हमने एरोमेटिक को लेकर बता दिया, एंटी एरोमेटिक को लेकर बता दिया, अब हम बता दे रहे हैं नॉन एरोमेटिक को लेकर के। इसके लिए अलग से कोई रूल नहीं लिखने वाले, समझ लीजिए कि भाई नॉन एरोमेटिक कंपाउंड किसको कहेंगे, तो वैसा कंपाउंड जो ना एरोमेटिक हो और ना ही एंटी एरोमेटिक हो। मतलब आपने चेक किया और पता चला वो ना ही इस रूल को सेटिस्फाई कर रहा है और ना ही इन सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब वो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। मतलब आप बस याद रखो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक का रूल, है ना। अगर ये दोनों में से कुछ भी नहीं दिखा समझ जाइए वो कंपाउंड क्या है, नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, अब एक केस और है यहां पे, एक अलग से हम लोग समझते हैं, एक स्पेशल केस है एनुलीन। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए फिर एनुलीन को समझते हैं। ठीक, देखिए जो बात हमने अभी आपको समझाया उसी बात को हमने नोट में लिख दिया है। क्या लिखा है कि भाई वह कंपाउंड जो ना एरोमेटिक हो और ना एंटी एरोमेटिक हो वह कंपाउंड क्या कहलाएगा, नॉन एरोमेटिक। मतलब आपको इस बात पे जोर देना ही नहीं है कि भाई नॉन एरोमेटिक होगा कि नहीं होगा, उसको कैसे पहचानेंगे। आपको मेन जोर देना है एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड को लेके। अगर आपने उसका पहचान सीख लिया, आपको वो पहचानने आ गया, तो आपको नॉन एरोमेटिक ऑटोमेटिक पहचान में आ जाएगा कि जो ना एरोमेटिक ना एंटी एरोमेटिक वो क्या कराएगा, नॉन एरोमेटिक। तो अब बस एक केस बचा हुआ जो भी हमने बताया एनुलीन, उसको भी समझ लेते हैं। ठीक है भाई, कोई कंपाउंड है
आखिर वो किन किन कंडीशन को फुलफिल करेगा तो हम उसको एनुलीन का दर्जा दे पाएंगे। समझिए उस बात को। क्या बोला गया कि सबसे पहले ना आप देखिए जो कंपाउंड दिया हुआ उसको बढ़िया से देखिए। सबसे पहले तो वो मोनोसाइक्लिक होना चाहिए। आपने किसी कंपाउंड को देखा और वो कंपाउंड अगर मोनोसाइक्लिक दिखा तो संभावना है कि वो एनुलीन कहला सकता है। अब पहले समझिए मोनोसाइक्लिक का मतलब समझिए। मोनो यानी कि एक, साइक्लिक यानी कि रिंग। भाई वैसा कंपाउंड जिसमें रिंग कितना हो, एक हो, एक ही रिंग होना चाहिए। दूसरा कंडीशन यह कि वो होमोसाइक्लिक होना चाहिए। बढ़िया से बात को समझिएगा। बोला एक तो रिंग एक होना चाहिए, ऊपर से वो होमोसाइक्लिक होना चाहिए, अर्थात वो जो रिंग है वो एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना होना चाहिए। और कहने का मतलब है कि वो रिंग सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम से मिलकर बना होना चाहिए, तब हम उसको क्या बोलेंगे, होमोसाइक्लिक। थर्ड केस यह है कि आप देखिए कि भाई एक रिंग है, उसमें भी सिर्फ कार्बन से मिलकर बना है, तो उसके बाद क्या देखना है कि उसके अंदर जो कार्बन एटम का संख्या है वो इवन नंबर में होना चाहिए। ठीक है, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर रिंग में कार्बन का संख्या इवन नंबर में है तो पॉसिबिलिटी है कि वो कंपाउंड एनुलीन होगा। एंड एक लास्ट पॉइंट ये है कि इसके अंदर भी कॉन्जुगेशन होना चाहिए, अर्थात रेजोनेंस होना चाहिए। कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन्स। समझिए ये चार कंडीशन को यदि वो फुलफिल कर रहा है तो वो कंपाउंड एनुलीन कहलाएगा। समझिए वो रिंग सिंगल होना चाहिए, सिर्फ कार्बन एटम से मिलकर बना होना चाहिए, उसमें कार्बन एटम का संख्या इवन होना चाहिए, ठीक, और साथ ही साथ पूरे रिंग में रेजोनेंस होना चाहिए, तब हम उस कंपाउंड को एनुलीन का दर्जा दे पाएंगे। आई होप आपको ये थ्योरी अच्छे से क्लियर होगा सारे कंपाउंड को पहचानने को लेकर के। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल डील करेंगे ताकि ये जो बात हमने बोला वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि भाई कैसे पहचानेंगे कंपाउंड एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है। लेकिन एग्जाम्पल डील करने से पहले हम आपको कुछ पॉइंट क्लियर कर देना चाहते हैं। उन सारे पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। जैसे हमने बताया कि रिंग प्लेनर होना चाहिए। देखिए कभी किसी मॉलिक्यूल को, कंपाउंड को हम लोग प्लेनर तभी बोल पाते हैं जब उसमें प्रेजेंट प्रत्येक एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp या sp2 हो। अगर गलती से आपको sp3 दिख गया, एक भी एटम का sp3 दिख गया, तो हम उस रिंग को, उस कंपाउंड को प्लेनर नहीं मानेंगे। अगर sp और sp2 रहा तो वो कंपाउंड प्लेनर होगा। यह पहला बात ध्यान में रखिए। दूसरा बात, कभी भी आपको रिंग के अंदर कार्बन एटम पे प्लस दिखाई दे या माइनस दिखाई दे, ये दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा और वो उस केस में प्लेनर में काउंट होगा। समझिए रिंग में कार्बन है और कार्बन पे प्लस या माइनस है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। फिर देखिए अगला बात समझिए, कभी आपको रिंग में, देखिए हमने आपको पाई इलेक्ट्रॉन का काउंटिंग यहां पे बोला, पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, तो कोई भी एक पाई बॉन्ड को ले लीजिए, तो एक बॉन्ड को बनने में कितना इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, 2। तो एक पाई बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन समझना है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। एक पाई बॉन्ड मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कभी भी आपको कार्बन पे माइनस दिखाई दे, माइनस, उस केस में भी माइनस को कितना इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, 2 काउंट करेंगे। कभी भी लोन पेयर दिखाई दे, लोन पेयर को हम लोग कितना इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। इतना बात ध्यान में रखिएगा, है ना, कि एक पाई बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, कार्बन पे माइनस यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इन सारी एग्जाम्पल को डील करते हैं। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल को। समझिएगा फर्स्ट एग्जाम्पल को। तो पहला एग्जाम्पल में सबसे पहले आपको बोला गया स्टेप बाय चलना है ना। पहले देखिए रिंग है कि नहीं, तो बिल्कुल रिंग है। फिर बोला गया, रिंग देख लिया हम लोगों ने, फिर बोला गया कि पहचान ये प्लेनर है कि नहीं, है ना, प्लेनर है कि नहीं। तो भाई देखिए ये sp, आप ध्यान से देखिए तो ये कार्बन डबल बॉन्डेड है, ये भी डबल बॉन्डेड, डबल बॉन्डेड, डबल बॉन्डेड, और सभी डबल बॉन्डेड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। आप ध्यान से देखिए तो प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है, अर्थात ये रिंग प्लेनर है। अब तीसरा केस, भाई रिंग है, प्लेनर है, तीसरा केस रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं। तो आप देखिए ये पाई बॉन्ड इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेटेड है, मतलब रेजोनेंस हो रहा है। अब लास्ट बात, इलेक्ट्रॉन काउंट करना है।
तो इस कंपाउंड में हमको 2 पाई बॉन्ड दिख रहा है और हमने बोला एक पाई बॉन्ड का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, 2, फिर ये एक पाई बॉन्ड 2, यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन 4। यहां पे कुल पाई इलेक्ट्रॉन का संख्या आया 4। तो अब बताइए कि ये एरोमेटिक वाले कंडीशन को फुलफिल किया कि एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक के अनुसार इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था 2, 6, 10, 14 और एंटी एरोमेटिक के अनुसार होना चाहिए था 4, 8, 12, 16। समझ रहे ना? तो यहां पे 4 है, यानी कि ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है। ये कंपाउंड क्या है? एंटी एरोमेटिक। अब लास्ट में हमने एक केस और बताया, एनुलीन। देखिए एनुलीन हो सकता है कि नहीं, कहला सकता है कि नहीं। कंडीशन एनुलीन का क्या था कि भाई एक ही रिंग होना चाहिए, एक ही रिंग है। फिर वो होमोसाइक्लिक होना चाहिए, अर्थात सिर्फ कार्बन, बिल्कुल सिर्फ कार्बन है। फिर बताइए कार्बन का संख्या इवन होना चाहिए, 1, 2, 3, 4, बिल्कुल इवन है। फिर रेजोनेंस हो रहा है, हाँ रेजोनेंस हो रहा है, मतलब ये एनुलीन कहला सकता है। और हम लोग इसका नाम इस प्रकार से लिखेंगे, क्योंकि इसमें टोटल पाई बॉन्ड 4 है, तो यहां पे लिखा है ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में 4 और फिर यहां पे एनुलीन। इस कंपाउंड का दूसरा नाम हो गया 4 एनुलीन। क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और अब अगले केस को डिस्कस करते हैं, ठीक है। सेकंड, अब फास्ट में करेंगे, है ना। रिंग दिखा, पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड दिखा, अब बस और साथ ही साथ जितने भी कार्बन है डबल बॉन्डेड है। आप देखिए ध्यान से, सारे कार्बन डबल बॉन्डेड है, मतलब sp2 प्रत्येक का, मतलब प्लेनर है। अब रेजोनेंस हो ही रहा है, अब क्या करना है, इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। तो कहीं पे प्लस माइनस लोन पेयर को दिख नहीं रहा है, सिर्फ पाई बॉन्ड दिख रहा है। एक पाई बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2, 2, 4, 2, 6, यानी कि कुल पाई इलेक्ट्रॉन का संख्या आया है 6। और 6 का मतलब बताइए 4n+2 के ऑर्डर में है, यानी कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है। आप ध्यान से देखिए तो ये कंपाउंड बेंजीन है, और बेंजीन कैसा कंपाउंड है, एरोमेटिक। अब देखिए एनुलीन कहला सकता है कि नहीं। एनुलीन का कंडीशन एक के रिंग होना चाहिए, एक के रिंग है, सिर्फ कार्बन होना चाहिए, सिर्फ कार्बन है, कार्बन इवन होना चाहिए, बिल्कुल इवन है, 6 हुए। फिर रेजोनेंस होना चाहिए, रेजोनेंस हो रहा है, यानी कि एनुलीन है। टोटल पाई इलेक्ट्रॉन का संख्या 6 है, तो आप इसको बोल सकते हैं 6 एनुलीन। आई होप आपको ये पहचानने में कोई परेशानी नहीं हो रहा होगा। चलिए तीसरी केस को देखिए। क्या कंडीशन सिंपल, रिंग है, हाँ जी रिंग है। फिर रेजोनेंस हो रहा है, हाँ रेजोनेंस हो रहा है। फिर ये भी देख लीजिए प्लेनर है कि नहीं। भाई हमने बताई डबल बॉन्डेड sp2, डबल बॉन्डेड sp2, कार्बन पे प्लस sp2, मतलब प्लेनर है, प्लेनर है। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। आप बताइए यहां पे प्लस है ना, प्लस का मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का कमी। एक ही पाई बॉन्ड दिख रहा है, और एक पाई बॉन्ड का मतलब पाई इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना, 2, और 2 है, तो बताइए ये क्या होगा, एरोमेटिक। ये कंपाउंड होगा एरोमेटिक। समझ गए? क्या ये कंपाउंड एनुलीन हो सकता है? अब देखिए ना, कार्बन 3 हुए, एनुलीन होने के लिए कार्बन इवन में होना चाहिए, मतलब ये एनुलीन नहीं हो सकता है। आई होप आपको इस समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी कोई परेशानी है, रेस्ट एग्जाम्पल को बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए, और आप आसानी से देखिए कि अगर इतना समझ में आया तो आराम से वीडियो को पॉज कीजिए, रेस्ट एग्जाम्पल को पहले सोल्व कीजिए और फिर रिज्यूम करके मिला लीजिएगा, भाई सही बनाए कि गलत बनाए। चलिए आइए हम डील करते हैं आगे, है ना। चौथे नंबर में कंडीशन साफ है बउआ, है ना, काफी सिंपल। पहले रिंग दिखा, हाँ रिंग है, फिर उसके बाद प्लेनर है कि नहीं, तो डबल बॉन्ड, डबल बॉन्डेड कार्बन है ना, ये माइनस मतलब सब sp2 है, मतलब प्लेनर है। फिर रेजोनेंस हो रहा है, तो है ना, ये माइनस इसके साथ कॉन्जुगेटेड है, मतलब रेजोनेंस हो रहा है। अब क्या काउंट करना है, पाई इलेक्ट्रॉन। चलिए काउंट करते हैं पाई इलेक्ट्रॉन। अब बताइए पहले, एक पाई बॉन्ड दिखा मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक माइनस दिखा, माइनस का मतलब हमने बताया 2 इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हैं भाई, ये 2 इलेक्ट्रॉन में काउंट होगा, और यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन। अगर पाई इलेक्ट्रॉन का संख्या 4 है, मतलब बताइए क्या ये एरोमेटिक हो सकता है? नहीं, ये होगा एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। ठीक, एकदम फास्ट में। अब स्पीड को बढ़ाना है, 5वें नंबर पे आएगी। रिंग है, बिल्कुल है। अब देखिए प्लेनर है कि नहीं, sp2 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 sp2, रीजन सब डबल बॉन्डेड है, ये प्लस sp2 प्लेनर है। थर्ड केस है ना, रेजोनेंस हो रहा है, बिल्कुल रेजोनेंस हो रहा है। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, 2, 2, 4। क्या इसको काउंट कर सकते हैं? नहीं, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन का संख्या है 4, और 4 का मतलब है एंटी एरोमेटिक। आई होप आपको ये बात अच्छे से पल्ले पड़ रहा होगा। आइए छठे एग्जाम्पल पे, रिंग है, बिल्कुल है, प्लेनर है कि नहीं, डबल बॉन्डेड डबल बॉन्डेड डबल बॉन्डेड डबल बॉन्डेड, और ये माइनस, यानी कि सब में है sp2।
और sp2 है, इसका मतलब है कि अब आगे बढ़ सकते हैं। देखिए रिंग में रेजोनेंस हो रहा है, बिल्कुल पूरे रिंग में रेजोनेंस हो रहा है। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन काउंट करो, पाई बॉन्ड है ना, तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, ये माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन का संख्या आया 6। आप देखिए कि 4n+2 में है कि 4n में, तो 4n+2 में है ना, यानी कि कंपाउंड है एरोमेटिक। क्या हम इसको एनोलिन का दर्जा दे पाएंगे? कार्बन 5 वो है, नहीं दे पाएंगे, इवन होना चाहिए। यहां भी 5 था, नहीं दे पाएंगे। आइए अब अगले एग्जांपल मूव करते हैं, 7 नंबर। ठीक है, तो देखिए आप इसको, इस केस में देखिए आप कि एक ही रिंग है, एक रिंग है ना। फिर देखना है क्या रिंग देखने के बाद कि भाई प्लेनर है कि नहीं। तो आप देखिए डबल बॉन्डेड, ये प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज, बिल्कुल इस सब का सब sp2 है, मतलब प्लेनर है। अब रेजोनेंस हो रहा है, बिल्कुल ये इसके साथ कॉन्जुगेटेड, ये इसके साथ कॉन्जुगेटेड हो गया। ठीक, अब बात करते हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितना है, काउंट कीजिए। एक पाई बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस है तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, यानी कि ओवरऑल इलेक्ट्रॉन का संख्या है 2। अगर 2 है तो बताइए कंपाउंड क्या कहलाएगा? एरोमेटिक। ये कंपाउंड कहलाएगा एरोमेटिक। और बिल्कुल ये एनोलिन में आ सकता है, क्योंकि कार्बन कई को है, 4 कार्बन है और एक ही आपको दिख रहा है, होमोसाइक्लिक है, एक ही रिंग है ना, और पूरे रिंग में रेजोनेंस हो भी रहा है और कार्बन का संख्या भी इवन है, मतलब एनोलिन हो सकता है, बस 2 एनोलिन लिखा जाएगा, है ना। चलिए अगले एग्जांपल मूव करते हैं 8 नंबर में। देखिए रिंग है, हाँ जी है। फिर देखिए प्लेनर है, तो ये डबल बॉन्डेड मतलब sp2 हमने शुरू में बताया, रिंग में कार्बन पे माइनस होगा तो sp2, यानी कि चारों sp2 है, मतलब प्लेनर है। ठीक है, अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। तो एक पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, फिर ये माइनस 4, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, फिर ये भी माइनस, तो 4 इधर हो गया था और 2 6 इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन का संख्या आया 6, इसका मतलब है कंपाउंड है एरोमेटिक, है कि नहीं। अब लास्ट इसको तरीफ देखिए, रिंग है, हाँ जी है। क्या ये प्लेनर है? देखिए ध्यान से आप, ये डबल बॉन्डेड, ये डबल बॉन्डेड sp2, ये भी डबल बॉन्डेड, ये भी डबल बॉन्डेड sp2। क्या ये कार्बन है डबल बॉन्डेड? नहीं। ठीक, ना प्लस है ना माइनस है, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है जी? sp3, और sp3 का मतलब है कि ये कंपाउंड प्लेनर नहीं है। अब सोचिए, जैसे प्लेनर नहीं हुआ, मतलब ये ना एरोमेटिक है ना ही एंटी एरोमेटिक है, क्या होगा? नन एरोमेटिक। हम लोगों ने पढ़ा कि भाई जो ना एरोमेटिक ना एंटी एरोमेटिक क्या होता है? नन एरोमेटिक। आई होप आपको यहां का सारा एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अभी एग्जाम्पल खत्म नहीं हुआ, अभी और एग्जाम्पल डील करते हैं। ठीक है, आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर और एग्जाम्पल को डील करते हैं। चलिए समझते हैं अगले एग्जाम्पल को, काफी तेजी में समझने का प्रयास करेंगे अब। ठीक है, क्योंकि हम लोग अब समझ गए। ठीक है, आप भी आराम से इसको पॉज करके एक बार ट्राई कर लीजिए और फिर इसको रिज्यूम करके देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले रिंग है, बिल्कुल रिंग है। फिर आपका ये प्लेनर है कि नहीं? तो sp2 सब के सब sp2 है। देखिए कंपाउंड है pyridine, और इसका एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इसका जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ये लोकलाइज्ड है। ठीक है, लोकलाइज्ड है, क्योंकि अगर ये रेजोनेंस में भाग लिया तो ये रिंग स्प्लिट हो जाएगा, इसलिए लोकलाइज्ड अर्थात फिक्स है, फिक्स। ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। अगर फिक्स्ड है तो आप समझिए ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ठीक ना, तो रिंग दिखा, प्रत्येक कार्बन या नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड है, मतलब सभी sp2 है। अब बस इलेक्ट्रॉन काउंट करते, रेजोनेंस हो ही रहा है, इलेक्ट्रॉन काउंट करते, 2 2 4 और 2 6। ये क्यों नहीं काउंट हो रहा है? क्योंकि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन का संख्या आया 6, यानी कि कंपाउंड कैसा? एरोमेटिक। आइए अगले प्रश्न पे, आप ध्यान से देखिए, यहां भी ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर, 2 लोन पेयर है, लेकिन ऑक्सीजन का एक ही लोन पेयर हमेशा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है ना। तो आप देखिए पहले रिंग दिखा, अब रिंग प्लेनर है कि नहीं? तो डबल बॉन्डेड, और ये ऑक्सीजन भी देखिए 2 बॉन्ड दिख रहा है, एक लोन पेयर है ना, एक लोन पेयर फिक्स, एक लोकलाइज्ड, मतलब ये भी sp2 है, प्लेनर है। समझ रहे? सभी प्लेनर है। अब अगर प्लेनर है तो पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, 2 2 4, और इसका एक लोन पेयर भाग लेगा तो 2 6, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन का संख्या 6, यानी कि ये कंपाउंड क्या है? एरोमेटिक। ठीक है, सेम चीज यहां पे देखिए आप, है ना, कि भाई ध्यान से अगर देखा जाए तो रिंग तो है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर प्लेनर का बात हो, देखिए ये कार्बन sp2, लेकिन तनिक इस कार्बन को देखिए, नीचे वाले कार्बन को,
आप देखिए ना ही ये डबल बॉन्डेड है, ना प्लस है, ना माइनस है, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। और sp3 मतलब ये नन प्लेनर है। और अगर नन प्लेनर है तो आप बताइए, ना ही एरोमेटिक हुआ और ना ही एंटी एरोमेटिक, तो क्या बोलेंगे? नन एरोमेटिक। आइए 13 नंबर का एग्जांपल, इस कंपाउंड का नाम है पाइरॉल। ठीक है, देखिए रिंग है, सब जगह पाई बॉन्ड दिख रहा है, और इसका लोन पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट भी कर रहा है, मतलब प्लेनर है। ठीक है, अब बस इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, 2, 2 4 और 2 6, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन का संख्या है 6, यानी कि कंपाउंड क्या है? एरोमेटिक। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, रिंग दिख रहा है, रेजोनेंस भी दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन भी दिख ही रहा है ना? अब ध्यान से देखिए तो सभी कार्बन डबल बॉन्डेड है और एक कार्बन प्लस है, मतलब प्लेनर है। अब इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, 2, 2 4 और 2 6, यहां पे तो प्लस है, यानी कुल इलेक्ट्रॉन का संख्या है 6, और अगर पाई इलेक्ट्रॉन का संख्या 6 है, मतलब कंपाउंड क्या है? एरोमेटिक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बात। आइए अब अगले एग्जांपल पे, 15 नंबर का एग्जांपल, ध्यान से देखिए आप, क्या इसका लोन पेयर कॉन्जुगेटेड है? हाँ है, मतलब रेजोनेंस होगा। पूरे रिंग में देखो पहले, है ना, ये डबल बॉन्डेड डबल बॉन्डेड डबल बॉन्डेड डबल बॉन्डेड, ये चारों sp2 हो गया, ये कार्बन में प्लस sp2 हो गया, और ये भी sp2, सभी प्लेनर। ठीक ना, ये sp2 समझिए, वो आपको हाइब्रिडेशन पता होना चाहिए, है ना? तो भाई प्लेनर है। अब अगर प्लेनर है तो बस इलेक्ट्रॉन काउंट करना रह गया। ठीक, मतलब रिंग में रेजोनेंस हो ही रहा है ना? ये इसके साथ कॉन्जुगेटेड, ये इसके साथ कॉन्जुगेटेड, रेजोनेंस हो रहा है। इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, 2 और 2 4, और ये लोन पेयर 2 6, टोटल इलेक्ट्रॉन का संख्या हो गया 6, यानी कि कंपाउंड फिर से एरोमेटिक। आइए अब 16 नंबर का एग्जांपल, सल्फर ऑक्सीजन का फैमिली का मेंबर है ना, यानी कि सल्फर के पास क्या है? लोन पेयर। अगर लोन पेयर है तो ये भी रेजोनेंस करेगा। देखिए आपका इसका कंडीशन मैच करेगा इस फ्यूरान से, एग्जांपल नंबर 11 से, तो ये कंपाउंड भी क्या होगा? एरोमेटिक, क्योंकि यहां भी पाई इलेक्ट्रॉन का संख्या होगा 6। यहां पे देखिए, सॉरी मिस्टेक हो गया थोड़ा सा इसमें, क्वेश्चन नंबर 14 और 17 देखिए सेम क्वेश्चन लिखा गया है, तो क्यों ना इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई तुरंत के तुरंत कर दिया जाए। ये जो प्लस है इसको आप मान लीजिए कि ये क्या है? माइनस। अब हो गया, अब काउंट करते हैं। देखिए इसमें रिंग दिख रहा है, सभी कार्बन डबल बॉन्डेड है, ये वो कार्बन पे माइनस है, यानी कि प्लेनर है। अब इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, 2, 2 4 2 6 और माइनस 2 8, यानी कि टोटल पाई इलेक्ट्रॉन का संख्या का बात किया जाए तो वो होगा 8। अब बताइए 8 है तो एरोमेटिक की एंटी एरोमेटिक? एंटी एरोमेटिक, है ना? क्या है? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। एंड अब आज का लास्ट एग्जांपल देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए तो सभी डबल बॉन्डेड है, लेकिन क्या ये कार्बन डबल बॉन्डेड है? प्लस है, माइनस है? नहीं। इस कार्बन पे डबल बॉन्ड प्लस माइनस कुछ भी है? नहीं। यानी कि ये भी sp3 और ये भी sp3, इसका मतलब ये रिंग प्लेनर ही नहीं है। अगर प्लेनर नहीं तो ना एरोमेटिक ना एंटी एरोमेटिक, कहने का मतलब ये है नन एरोमेटिक। आई होप आपको एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नन एरोमेटिक कंपाउंड पहचानने में कोई परेशानी नहीं हो रहा होगा। 18 एग्जाम्पल इनफ है ना इस टॉपिक को समझने के लिए। तो फिर आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं, और आपका जो एरोमेटिसिटी कॉन्सेप्ट था ये पूरी तरह से कंप्लीट होता है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है? तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको अगर ये थ्योरी समझ में आया हो, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है? आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।